वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बोलूंगी कि YouTube पर जाएं, जी मनी हेल्थ शो के पेज को सब्सक्राइब करिए, जहां पर आपको हमारे शो के लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। और आज के जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से डॉक्टर राकेश सिंह गायकवाड़, जो कि एक डेंटल सर्जन है। पिछले 7-8 सालों से ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग और रॉयल स्माइल डेंटल केयर के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मनी हेल्थ शो में। थैंक यू। तो डॉक्टर, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है माउथ सोर्स, यानी कि मुंह के छाले, जो अक्सर हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ भी खाने में पीने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा दर्द होता है। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि माउथ सोर्स क्या होते हैं और ये किस वजह से होते हैं। ये एक्चुअली जो माउथ सोर है, एरिथमेटस लीजन होते हैं जो कि ओरल कैविटी पे होता है। ओरल कैविटी के अगर मेन पार्ट में जाएंगे तो लिप्स पे, फ्लोर ऑफ द टंग पे, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी पे, चिक्स ऑफ द ओरल कैविटी पे ये मैक्सिमम दिखाई देता है। और कई बार गम्स में भी दिखाई देता है। सबसे जो मेन पार्ट अगर आप डिस्कशन करेंगे तो लिप्स में, एंटीरियर लिप्स पे सबसे ज्यादा ये दिखाई देता है। एंड इसके बारे में और अगर देखते हैं तो क्या बोलते हैं, सिम्टम्स के हिसाब से इसमें बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, जैसे कैंकर सोर्स है, कोल्ड सोर्स है, ओरल थ्रस है, जिंजिविस्टोमाटाइटिस है, लाइकन प्लेनस है, लिपोप्लेकिया है, एंड ओरल कैंसर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है कभी कभी। तो ओरल कैंसर का भी एक बड़ा लक्षण हो सकता है ओरल सोर्स? ओरल कैंसर का लक्षण है, ये मेन लक्षण है इसका। अगर अपन ये करेंगे, रेगुलर ही नहीं होता है ना, तो वो ओरल जो कैंसर है ये 100% श्योर है। अगर ओरल आपका अल्सर अगर ही नहीं हो रहा है तो। अच्छा सर, अक्सर हमारे घर में ऐसा कह दिया जाता है तुमने बहुत ज्यादा कुछ तीखा खा लिया होगा, बहुत गर्म खा लिया होगा, जिस वजह से मुंह में छाले हो गए। तो हम वही घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, ग्लिसरीन लगा लिया, या कोई कहता है ठंडे दूध के कुल्ले कर लो। तो आपके हिसाब से प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये माउथ अल्सर का प्राइमरी रीजन क्या होता है। तो इसका जो मेन रीजन अगर अपन जाएंगे तो सबसे ये जो मेन है, अपन बाइटिंग ऑफ द लिप्स, अपन खाना खाते समय अपन चबा लेते हैं ना, तो सबसे ज्यादा वो होता है, वो इनिशियल स्टेज हो जाता है। एंड फिर जो ब्रेसेस लगाते हैं अपन, ऑर्थो ब्रेसेस और ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, उसके इरिटेशन से भी ये चीज होता है। एंड अपन जैसे हार्ड ब्रश यूज करते हैं, जो उसका ब्रिसल्स हार्ड होता है वो भी यूज करते हैं, तो भी वो चीज होता है। और ब्रशिंग अगर अपन प्रेशर से ब्रश करते हैं तो भी उसका एक कारण है। और नॉर्मल कारण में देखेंगे, टोबैको जो यूज करते हैं उनको होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, और कुछ पेशेंट्स में स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं ना, तो उनमें भी होता है ऐसे। और कुछ पेशेंट में जैसे कुछ एकदम हॉट बेवरेजेस ले लिए तो भी ये चीज हो जाता है। एंड कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो जाता है, एनीमिया की वजह से हो जाता है। ऐसे काफी इसके रिजल्ट्स हैं। तो ये कई सारे कारण हैं जिस वजह से माउथ अल्सर होता है। लेकिन अगर बार बार माउथ अल्सर हो रहा है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए। अच्छा सर, माउथ अल्सर या फिर मुंह के छालों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? क्या इतनी छोटी सी दिक्कत के लिए भी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी देखिए, अगर अपन इसको नॉर्मल ले लेते हैं तो कई बार ये कैंसर का रूप भी धारण कर लेता है। तो इनिशियल स्टेज में ही हमको उसको चेकअप करना चाहिए। अगर अपन नॉर्मल मेडिकेशन पे जाएंगे तो इसमें अपन एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जा सकते हैं, और जेल वगैरह यूज कर सकते हैं। डेंटो जेल आता है और मिकोपेन जेल आता है, और इसमें और टर्बोकॉट जेल भी आता है। ये सब यूज करके अपन इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर अपन घरेलू नुस्खा अगर ये करेंगे तो गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डाल के गरारा रेगुलरली करना चाहिए अपन को, या फिर फिटकरी भी डाल के अपन गरारा कर सकते हैं। अच्छा, तो सर गुनगुना पानी छालों पर और जलन या दर्द तो नहीं पैदा करेगा? नहीं करता है। उसमें इनिशियली उसको एक ओवरलैप कर देता है और उसको इरोज कर देता है। अच्छा, गुनगुना पानी होता है। अच्छा सर, तो क्या आप लोगों को एडवाइस करते हैं कि मुंह के छाले होने पर
भी वो डॉक्टर को दिखाए, बिकॉज हर किसी को लगता है तो छोटी सी दिक्कत है, केमिस्ट से दवाई ले लेंगे, जेल ले लेंगे तो ठीक हो जाएगी। आप क्या सलाह देते हैं? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे, हम एक कारण तो होता नहीं है छालों का, बहुत सारे वैरायटी ऑफ द कारण से बहुत सारे जो इसको इटियोलॉजी है। अगर वो पार्टिकुलर नॉर्मल इटियोलॉजी है तो 14 से 15 दिन में आप मेडिसिन भी नहीं खाएंगे तो भी स्वतः ही वो ठीक हो जाता, हील हो जाता है। बट अगर उसके जो अगर उसमें कैंसर वगैरह है या फिर कोई हायर जो इन्फेक्शंस है ना, तो फिर उसमें काफी दिक्कत होने के चांसेस है। अगर आप इनिशियल स्टेज में पता चल गया तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं होगा, कोई चीज दिक्कत नहीं होता है। अगर कैंसर हो गया तो फिर लाइफ में दिक्कत हो जाता है ना। जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट है, वही एक पेशेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पेशेंट ने, उनको दांत में दर्द था, दर्द है बोल के बहुत दिन को दबा के रखे, फिर उनके फादर ने उनको बुला के लाया ऐसे, तो चेक किया मैंने डायरेक्टली, उसमें कैंसर निकल गया। छोटा सा छाला था, उन्होंने अवॉइड किया उस चीज को, अवॉइड किया कि अब उनकी एज कितनी है, सिर्फ 32 ईयर्स, अब उनको कैंसर हो चुका है। अभी जस्ट हमने फिर ऑपरेशन के लिए प्लान किया था। देखिए कम एज में हो जाता है, अगर उन्होंने अवॉइड किया ना, तो इस वजह से किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। एक बार डेंटिस्ट के पास चले जाएं, चेकअप करवा लें, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो डॉक्टर ने कहा है कि छोटी सी चीज जो मुंह के छाले हैं, माउथ अल्सर है, वो शायद किसी बड़ी बीमारी को इशारा कर सकते हैं, इसलिए नजरअंदाज मत करिए, नेग्लेक्ट मत करिए, डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक होते हैं पेनलेस माउथ अल्सर और एक होते हैं पेनफुल, जिसमें जलन भी होती है, तो ये दोनों छाले अलग अलग होते हैं? नहीं, दोनों छाले एक ही रहते हैं। इनिशियल स्टेज में आपको जलन नहीं होगा, जैसे जैसे वो इसमें इन्फेक्शन आ जाता है, छालों पे इन्फेक्शन आ जाता है, उसमें पेन आने चालू हो जाता है। जैसे अपन को बाइट हो गया, बाइट किए तो इनिशियली उसमें पेन नहीं होगा, जब उसमें इन्फेक्शन आएगा, जब ओरल कैविटी में हम कुछ खाते हैं, है ना, क्योंकि ओरल कैविटी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में वो छाला आ जाता है तो पेनफुल हो जाता है, फिर वो इन्फेक्शन फिर पेनफुल अपन अल्सर पे कहलाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि जिनको बाय चांस छाले हैं तो उनको क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और क्या ज्यादा खानी चाहिए? कुछ खाने का भी परहेज है तो आप प्लीज हमारे व्यूअर्स से शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर जिनको छाले हैं तो उनको हॉट फूड, बेवरेजेस, ये चीज अवॉइड करना चाहिए, और जो खाने का है ना वो काफी स्लोली खाना चाहिए। ये लोग जब जल्दी चबा के खाते हैं ना, उससे ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसको अपन स्लोली खाना चाहिए। और सॉफ्ट ब्रशेस यूज करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश, और जो जिसके ब्रशेस काफी सॉफ्ट होना उसको यूज करना चाहिए। और कई लोग एकदम घिसते हुए ब्रश करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। ब्रशेस को 45 डिग्री में मेंटेन करके ऑक्लूसिवली स्वाइप करना चाहिए। एंड ओरल हाइजीन काफी मेंटेन करना चाहिए। और जो स्ट्रेस वगैरह है तो स्ट्रेस को काफी कम करना चाहिए, जो कि मेन स्ट्रेस की वजह से कई बार अपन चबा लेते हैं ना, वो भी होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट, जो कि बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ चीजें जो कि इसको आमंत्रित करती हैं, तो जैसे कि कुछ फूड्स होते हैं, किसी पेशेंट को कुछ फूड से एलर्जी रहती है, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, और स्पेशली हॉट एंड स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, अभी तो आपने हमें माउथ अल्सर के बारे में बताया, मैं ये जानना चाहती हूँ अगर बच्चों को माउथ अल्सर या फिर मुंह के छाले रहते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और क्योंकि बच्चे हैं, पता नहीं उन्हें चलता कितना गर्म कितना ठंडा वो खा लेते हैं, तो क्या उसके लिए उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाए या फिर नॉर्मल कोई भी जेल वगैरह लगा दे उससे ठीक हो जाते हैं? देखिए क्या होता है, जैसे बच्चे लोगों के लिए ना प्रॉपर वे पे पेरेंट्स को मेन कंट्रोल देखना पड़ता है, ध्यान से उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। उनके लिए प्रॉपर वे ब्रशिंग आते हैं, ब्रशेस आते हैं, बच्चों वाला पीडो वाला ब्रश आता है, पीडो वाला ब्रश से ब्रश करवाना चाहिए, टंग क्लीनर से क्लीन करवाना चाहिए। जहां भी इन्फेक्शन है या फिर कुछ चीज, क्या होता है उस समय इरप्शन रहता है दांतों का, तो कई बार दांत क्या हो जाते हैं, इधर उधर इरप्ट होते हैं, उस इरप्शन की वजह से कई बार चांसेस होते हैं कि कट जाता है ना, वो चीज चांसेस रहते हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा रेगुलरली डेंटिस्ट के पास, मैं तो रिकमेंड करूंगा डेंटिस्ट के पास एक बार जाना ही चाहिए जी, ऐसा है। और डायरेक्टली ट्रीटमेंट तो होता है, वो मेडिकेशन से ही सॉर्ट आउट हो जाता है। ओके अच्छा सर, कभी कभी छालों से ब्लीडिंग भी होती है, तो ये किस स्टेज में होती है और ये किस चीज का लक्षण है? देखिए अगर उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो फिर वो क्या स्टेज 3 में आ जाता है, स्टेज 3 में आ चुका है, अब उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। अगर उस इन्फेक्शन में हो जाता है, ज्यादा ही हो चुका है, ब्लीडिंग आ रहा है रेगुलरली, तो अपन कुछ डायग्नोसिस के लिए अपन जाएंगे।
कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए जाएंगे या फिर बायोप्सी वगैरह के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ओके सर, तो हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे। तो सभी व्यूअर्स को आप कोई टिप ऐसा दीजिए जिससे मुंह के छालों से बचा जा सके और या फिर माउथ अल्सर ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको अपना ओरल हाइजीन काफी मेंटेन करके रखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी चीज के लिए, क्योंकि जैसे हमारे माउथ के थ्रू ही सभी चीज एनगल्फ होते हैं, अंदर जाते हैं। वो चीज को सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको अपन मेंटेन करके रखना चाहिए। और सेकंड होता है ब्रशिंग टेक्निक। हमेशा अपन को ब्रशिंग एक प्रॉपर वे ब्रशिंग करना चाहिए। अपन को ट्रेन जैसे चलता है वैसे जाके स्पीड अप ब्रश नहीं करना चाहिए, नॉर्मल वे पे ब्रश करना चाहिए, है ना। और जो डाइट है, प्रॉपर वे पे डाइट लेना चाहिए और मल्टीविटामिन, मिनरल्स ये लेना चाहिए, या फिर अगर फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए, ये सब लेंगे तो सबसे बेस्ट है। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और आपने इतनी अच्छी टिप्स सबको दी। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राकेश जिन्होंने हमें माउथ अल्सर के बारे में बताया है। तो छोटी सी चीज, लेकिन अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो शायद ये कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। और यही हमारे जी मनी हेल्थ शो का मकसद है कि हम आपको सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय बताएं। तो आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी टॉपिक पर चर्चा देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड फॉर जी मनी हेल्थ शो। मिलूंगी आपसे नए वीडियो में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। बाय बाय।